हिंदी निबंध लेखन। एक जीर्ण किले की आत्मकथा। जी हाँ, अब तो मैं एक टूटा फूटा किला हूँ, बीते हुए ज़माने की एक यादगार मात्र। मेरे एक एक ईंट पत्थर में इतिहास छिपा हुआ है। मेरे खंडहर में शान शौकत की दिलचस्प कहानियाँ दबी पड़ी है। मेरा जन्म 1605 में हुआ था। उस समय चारों ओर से राज्य पर प्रायः बाहरी आक्रमण होते रहते थे। राज परिवार की रक्षा के लिए मुझे राजा वीर सिंह देव ने बंगरा पहाड़ी पर बनवाया था। मेरी ऊंचाई और विशालता राजपूती शान को प्रकट करती थी। राजा वीर सिंह देव मुझे देखकर उसी तरह खुश होते थे जैसे पिता अपने युवा बेटे को देखकर खुश होता है। न जाने कितने ज़माने मेरी आँखों से गुजर चुके हैं। राजपूत, मुग़ल, मराठा और अंग्रेज़ सबकी हुकूमतें मैंने देखी है। महाराजा गंगाधर राव के समय मेरी शान शौकत अनूठी थी। उस दिन तो मैं फूला न समाया था जब लक्ष्मीबाई उनकी नई नवेली दुल्हन बनकर मेरे आंगन में आई थी। लेकिन रानी अभी सुहाग के 5 वर्ष ही बिता पाई थी कि गंगाधर राव का देहांत हो गया। उस समय प्रजा और रानी कितनी दुखी हो गई थी। मुझे याद आता है झांसी पर अंग्रेज़ों का आक्रमण। अंग्रेज़ी तोपों की मार से मेरे कंगूरे टूट गए और दीवारें ढह गई। मुझे विन वीर सिपाहियों पर भी गर्व है जिन्होंने मेरी रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जिसने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से अंग्रेजी फौज की नाकों में दम कर दिया था। उस मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई की याद मेरे रोम रोम में बसी हुई है। उस दृश्य को मैं कभी नहीं भूल सकता जब रानी छोटे से दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुई थी। वह शेरनी सी दुश्मनों पर टूट पड़ी थी, पर अंत में उन्होंने वीरगति पाई थी। उसके बाद एक लंबे अरसे तक मुझे अंग्रेज़ों की गुलामी रहना पड़ा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो मेरा दिल खुशी से नाच उठा। भारत सरकार ने मुझे संरक्षित इमारत घोषित कर मेरा सम्मान किया। अब तो मैं जीवन के शेष दिन इसी आशा में बिता रहा हूँ कि मैं इस आज़ाद भारत को खुशहाल देखकर जाऊँ।